ये कहानी है सन 1900 की, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। ये गांव है रानी बाग। इस गांव के लोग बहुत भले, मेहनती और साहसी हैं। एक दफा अंग्रेजों के अपने घमंड और अहंकार की वजह से इस गांव के लोगों से मात खानी पड़ी। आइए देखते हैं रानी बाग की वो कहानी। अरे पिंकी भाई, क्या कर रहे हो? अब से 100-150 साल बाद ना हम शुद्ध वायु को तरसेंगे। ओहो, 100-150 साल तुम जी लोगे? 100-150 साल? तुम्हारा कल का ना पता। अरे कल की बात छोड़ो, तुम्हारा अब का ना पता। क्या पता कहीं ठोकर खा के मर जाओ। अरे यार कोई तो जिएगा, ये पेड़ वेड़ सब कट देंगे। मैं पंछियों के लिए कुछ बैठने का जुगाड़ बना दूं। कबूतरों का अड्डा बना रहे हो? कबूतरबाज आदमी। पर मैंने यार कितने खरे खरे कबूतर पाल लगे थे। जड़सा, कलदुमा, ललदुमा, सहारनपुरी, सब बिल्ली खा गई। मैं सोच यार तुम्हें दे दूं। 22 जोड़ी कबूतर लेकर आया हूँ। अतीक के लोंडे से बहस है। 29 तारीख को कबूतरबाजी होगी। खून फूका पड़ा मेरा, कबूतर पलटी खिलवाता है ना वो। तू देख ना लड्डू, 29 तारीख में जब कबूतर उड़ेंगे ना तो आसमान भर भर आ जाएगा, भर भरा। तू अड्डा ठुकवा दे। पिंकी भाई, ये बाजी हम जीतेंगे। पूरे गांव में भर्रा कट जाएगा, भर्रा। चल जा तू इस पे इसे ठोक लाओ हथौड़ी दो यार। अरे भैया रे, अरे भैया रे, अरे भैया, अरे भैया। पिंकी भाई, फुलझड़ी। साले रोके दिखा रही यार। अब जल्दी। डर रहा है इतना है ते ऊपर तो ना चढ़ा हुआ तू यार। जितना तो चिल्ला रही आ, पूरा जंगल सिर पर उठा रखा तूने। ठोक जल्दी यार, बात ना तो विजय डूब के मर गया। गांव वालों, विजय डूब के मर गया, चलो जल्दी। विजय डूब के मर गया, 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 चलो जल्दी। विजय डूब के मर गया, विजय डूब के मर गया, विजय डूब के मर गया। गांव वालों, विजय डूब के मर गया, विजय डूब के मर गया। गांव वालों, चलो जल्दी। अरे पिंकी भाई, ये क्या कर रहे हो? तेरी भाभी, उसे लगना तो चाहिए मैं हीरो टाइप का आदमी हूँ यार। जैसी हरकतें तुम कर रहे हो ना, हीरो टाइप का कम, रंडी टाइप के ज्यादा लग रहे हो। बस जल्दी चलो, लास्ट फूल के ऊपर को आ जाएगी। पिंकी भाई, हो विजय तो डूब के मरा, लेकिन हम सूझ के मरेंगे। क्यों, क्या बात हो गई? पिंकी भाई, अब पाल पे क्या कर रहे हो? बीच में घुसाओ, छलांग मारो, छलांग। ना मिले। अब मेरी बात तो सुन लो। अब क्या बात सुने तेरी? क्यों उनके हाथ पे बोल दिया है? काम करो तुम। अब बात तो सुन लो पहले। क्या सुने, क्या सुने? क्यों बोल दिया बीच में? एक तो साला उसे बचाने से गया और ये कह रहा सुन तो लो, सुन तो लो। पिंकी भाई, तुम अपने काम को करो। अरे मेरी बात सुन लो। ना चुपेगा तू? साले हाथ रख दूंगा तुझमें अब कैसे? फालतू बोले जा। तो पिंकी भाई, मुझे ऐसा लगता है हमें नाव का इंतजाम करना होगा। लाश ज्यादा आगे चली गई। गांव वालों, चलो नाव का इंतजाम करते हैं, चलो। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। वो नदी में डूब कर नहीं मरा, कर्जे में डूब कर मरा। तुम्हारी अब तो पहले ने बता सका साले बात को। उसकी लाश भी घर पड़ी है। घर पड़ी है? अरे पिंकी भाई, अबे इन्हें चूतिया बना दिया साले ने। अबे विजय नदी में डूब के ना मरा, कर्जे में डूब के मरा। आ जाओ तुम भी, आ जाओ।
had borrowed 2,000 rupees on his daughter wedding. जनरल साहब बोल रहे हैं कि विजय की लड़की की शादी का खाना बहुत ही टेस्टी था। Borrowed. 12 प्लेट खाई है जनरल साहब ने। अबे कैसा ट्रांसलेटर है तू? तुझसे ज्यादा हिंदी तो मुझसे आती है। विजय ने अपनी बेटी की शादी पर मुझसे 200 रुपए उधार लिए थे। अब जो भी कोई उसका अजीज और करीब है वो आगे आकर मुझे मेरा कर्जा लौटा दे। ला क्या ला? मेरा कर्जा। कर्जा? मैं क्या उसका बाप लगूं मेरा कर्जा? अबे तो कुत्ते के पिल्ले आगे क्यों आया? मैं आगे कहाँ आया हूँ? किसी ने मेरी लात मारी है। जैसा तेरा मुंह है ना, तेरी तो जने क्या क्या माफी चाहिए। लास्ट वार्निंग टू यू, मुझसे किसी ने भी मुंहजोरी की तो कोड़ा ही कोड़ा फेरूंगा। जनरल कर्जा देना जानता है तो कर्जा लेना भी जानता है। सैनिको, उसकी बीवी को लेकर आ। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कोई मर्द नहीं है जो मुझे बचा सकता है, या फिर सब नामर्द है। सर, मदर मिल्क चाइल्ड। मदर मिल्क चाय। मुंशी, जनरल साहब ये बोल रहा है अमेरिकन, मिस आती है ब्रिटिश। मेरे तो दिमाग से पार जा रही है इसकी बात। अरे जनरल साहब, इनका कहने का मतलब यह है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, छोड़ दो इसे। कुत्ते के पिल्ले, तुझसे ट्रांसलेट करना नहीं आता? मुझसे महंगे कपड़े पहनता है और सुबह तैयार होके ऐसे आता है जैसे तेरे पास ज्ञान का सागर हो, मगर तेरे पास तो ज्ञान की खुइया भी नहीं है। तुझसे तो बंगाली भी ट्रांसलेट नहीं होगी। बंगाली? जनरल साहब, बंगाली नाम सुनते ही बंगाली रसगुल्ले की याद आ गई। एक रसगुल्ला मिल जाता तो मजा आ जाता। तो 2 रसगुल्ले खिलाऊंगा, तू सबर कर ले थोड़ा, घर चल। जनरल, बहुत जुल्म कर लिया, बहुत हुई तेरी दादागिरी। आखिर कब तक हमारी माताओं बहनों को सताता रहेगा? कब तक हम पे जुल्म करेगा? अब बस, जाग गया है शेर। शेर जाग गया है। इनने मुझसे कहा कि ऐसा बोल दिए जब जनरल आएंगे, और मैं इन पे जनरल साहब का मुक्का फेरूंगा। इनने कहा मुझसे। क्या ये सच है? ये तो मना कर रहा है। ऐसा थोड़ी मना करे है, ये ऐसा मना करे है। कोड़ा लेके आओ मेरा। देखो देखो, घूर रहा मुझे, घूर रहा। किस हंस रही मुझसे? जनरल साहब, मैं घूर नहीं रहा। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो विजय की बहू है, बहुत गंदी औरत है, साफ सुथरी नहीं रहती। इससे अच्छी औरत हमारे गांव में आएगी, बड़ी इज्जतदार, तमीजदार, तहजीबदार और गद्देदार भी है इनकी बहू। बुढ़िया लोग आइए, बहुत पुराना मॉडल है वो, तो क्या करोगे उसका? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुढ़िया भी चलेगी। तुम 2 मिनट दो, बिल्कुल। मैं इसे नीला जुला के स्टैंड लगा के किले पे लेकर पहुंच रही हूँ। आधा घंटे में किले पे दिखाई देना। जनरल साहब को बताने वाली बात। कौन सी बात? मैं तुम उन्हें कहते तो घर जाके बताऊंगा। अच्छा, मुंशी, तुझसे हिंदी और इंग्लिश का एक भी शब्द नहीं आता है। तू जहां भी जाता है मेरी नाक कटवाता है। ले पका, करेगा, लगा छापा, लगा छापा, लगा। जनरल साहब, सब सीख लूंगा। अब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, अमेरिकन सब सीख लूंगा। जनरल साहब, मैं संस्कृत भी सीख लूंगा। छोड़ दो जनरल साहब। आज के बाद तूने अगर मेरी नाक खटाई तो तुझे काट के डाल दूंगा। Get lost, you bloody asshole। अरे पिंकड़, जब तुम्हारे बस की कुछ है ना तो बोलो क्यों हो? जब भी छोड़ता है दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के छोड़ता, अपने बलबूते पे क्यों नहीं बोला जाता तुमसे? तुम्हारी बंदूक छोड़ने से हमारा कंधा भी छिल जाता। और आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। ऐसा नाटक मेरे साथ अब मत कर देना। हो गया तेरा, निपट गया खुजाली। जितना पैसा इस बॉडी में लगाया ना, अगर दिमाग में लगा लेता तो मेरी चालाकी तुरंत समझ जाता। अबे एकदम बता दिया मैंने, खड्डे नहीं, मदर मिल्क चाइल्ड। मैं जनरल को गुमराह कर रहा था। विजय की बहू को लेकर जा रहे हैं। किसी की बहू के खातिर तुम्हारे 4 कोड़े लग भी गए, तुम्हारी शान घट गए। शान घट गई? मेरी गांड फट गई। और देखने रहो तुम कैसे बैठो और हम कैसे बैठे हैं। ले, हम भी ऐसे ही बैठ जाएंगे। बस मुझे करनी है, हम भी ऐसे बैठ जाएंगे। ले
अबे भैया जिसके साथ हो गया ना उसे पता लगा है। अबे तू समझ क्यों नहीं रहा मेरी बात को? अगर मैं मुजोरी करता और मुझे जरा में पकड़ कर ले आते, कौन संभालता इस गांव को? कौन है आखिर? मुझसे ज्यादा पड़ा हुआ मैंने एकदम बता दी थी, मदर मिल्क चाइल्ड। तुमसे वकील तक नहीं होता, मैं फंसा रह जाता। मैं अगर तुम कोई से चले जाओगे तो मैं 2 मिनट में वकील करके जमानत करवा ला। हाँ पहले भी 2 मिनट में छुड़ा लिया, पता मुझे 2 महीने लग गए थे। वो तो उसकी कोर्ट की छुट्टी थी। तू मेरी बात सुन। अरे भैया इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा मैं। सुन तो, अरे रिस्क से नाम बनता। बैठ तो सही बात तो सुन मेरी। इसमें तेरी भी भलाई है और गांव वालों की भी भलाई है। मैं क्या अपने काम के लिए कर रही हूँ क्या? मेरे मजे हैं क्या इसमें? आज विजय की बहू को लेके जा रहे हैं, कल लागू तेरी बहू को लेकर क्या करेगा? मुझ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ने का, मेरी बहू ही ना है। और तेरी अम्मी को लेकर कितनी खूबसूरत है वो। नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा, लड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा यार। जो दुश्मन का सीना फाड़ दे ऐसा तीर है तू, जो कह दे वो करके दिखा दे। पत्थर की लकीर है तू, जुल्म एक जंजीर है, उसे तोड़ने वाला वीर है तू। दुश्मन को तलवार से और दिमाग से हरा दे ऐसा सूरवीर है तू, सूरवीर है तू। और भाई फटे हुए दूध की खीर है तू, जलजीर है तू, फकीर है तू, अमीर है तू, जमील है तू, सदीक है तू। अरे बस बस बस, मुझे तैयार करो, मैं जाने को तैयार हूँ। आओ है ना? जैसा नया साल आ गया है, मेरा नया चीज है